नमस्कार दोस्तों, राज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको RWA का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कराएंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अदर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट आपको कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कराएगा, तो ये रिवीजन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है, और जिन्होंने अभी तक नहीं करा है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? तो किसको नहीं हुआ बताना है। तो इसमें ये हो जाएगा, पहला ही है इसका अल्मा कबूतरी, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं है? तो बताना है समान किस में नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? पानी, प्रेम, वर्षा। तो एक क्या बताना है इसमें? एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते, तो ये इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो इसमें बताना है अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वाक्य, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ठीक है। वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहरा हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है? इसमें कारक बताना है। तो कारक बताइए। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। इसमें करण कारक है, करण कारक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। श्याम हंसता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो इनमें से बताइए। आप भी साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते चला करो। एक कॉपी लिख लिया करो, उस पर लिखते रहा करो कि इसका क्या है, इसका क्या है, ABCD, और उसके बाद में अपने ये देखा करो कि कितने सही हैं। अगर आपके ज़्यादा गलत निकल रहे हों तो इसे दोबारा देखना इस वीडियो को, चाहे 2x की स्पीड पे देख लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसका आंसर होगा, क्रिया का प्रकार, वाक्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिसमें क्रिया का संबंध हो। तो ये उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। इसमें ये सब आता है। 7वां नंबर, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत्य प्रत्यय कौन सा है? तो कृत्य प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका अन होगा कृत प्रत्यय। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? तो परिकर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो इसमें से बताएंगे। तो इसमें होगा क्षत्रिय, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा बी, महावीर स्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निशा गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? तो ये किस काल का सूचक होगा इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर भविष्यत काल, भविष्य काल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम शब्द बताना है इनमें से। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका होगा इति, अथ का विलोम शब्द इति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? तो मीनाक्षी में समास बताना है। तो बताइए कौन सा होगा? तो कर्मधारय समास होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राकृत का पाणिनि
किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका होगा हेमचंद्र। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी के सर्वनाम बताने हैं। तो बताइए कि कितने सर्वनाम हैं? 11। हिंदी के 11 सर्वनाम होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण में कौन सा समास होगा? तो बताइए कौन सा समास होगा? तो ये होगा तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये था श्याम सुंदर दास ने दिया था। ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बताइए इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? ईमा होगा। ठीक है, ईमा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया? तो बताइए किसने दिया था? तो इसका होगा ए राहुल शंकरत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या है? तो इसमें अध्यापिका का बहुवचन बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अध्यापिकाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? तो खर शब्द का समानार्थी नहीं है, तो इसका कौन सा होगा? तो इसका होगा एकमात्र, खग का समानार्थी नहीं है। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? तो बताइए सजातीय क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? तो इनमें से बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? तो ये है उभयालंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना है? तो बताइए किस कवि की रचना है? तो ये है मुक्तिबोध की। तो इसका मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन है, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि। ये अग्नि जो है हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। बाकी महावीर, हरीश और मारुति ये सब हनुमान के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो बताइए किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बहुरूपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों में हुआ है? तो बताइए किन वाक्यों में हुआ है? तो इसका बताइए क्या आंसर सही होगा? इसका होगा डी, यानी उपरोक्त सभी में। जो सोता है, जो खाता है खोता है, जो सोता है सुख होता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर। शय का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? तो ये होगा तालु। शय तालु से बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29 नंबर, इनमें से परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए कौन सा होगा? तो ये होगा थोड़ा। परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गणों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए गणों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 8। गणों की संख्या 8 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? 31 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? तो स्थूल का विलोम शब्द बताना है। तो ये क्या होगा? सूक्ष्म। सूक्ष्म जो होगा स्थूल का विलोम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नौकरी खाला का घर नहीं है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बताइए इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका होगा नौकरी करना आसान काम नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? बताइए कौन सा भिन्न है? तो इसका हो जाएगा डी, निगोड़ा। ठीक है, कौन सा शब्द रूप भिन्न है? तो ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को आप 2 बार पढ़ लोगे, आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के 35 से 37 तक का सही उत्तर चुनिए। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने के और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है, जहां रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं का माल आता जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। तो थोड़ा नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं इसको। यदि 1 सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर दी कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्र युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। अब क्वेश्चन आंसर हो गया स्टार्ट। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली? तो बताइए क्यों बना ली? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कोई इसके जहाज का आना जाना न रोक सके, इसलिए बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपरोक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसमें अभिप्राय बताना है। तो इसका असंख्य मस्तूल, यानी असंख्य मस्तूल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जही मन पवन ने संचरई रवि शशि नहीं पशे, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो बताइए किस रचनाकार की है? सही आंसर बताइए इसका। ये होगा सरपा की है। ठीक है, तो आपके 37 क्वेश्चन हो गए और ये आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। आपकी इस तरीके से बहुत जल्दी प्लेलिस्ट पूरी होने वाली है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।